रात में मौजूद हूँ ग्राम सभा डीहा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में श्यामदर पटेल जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य कर सके। श्यामदर जी, आपका हमारे चैनल में सर्वप्रथम पहले स्वागत है। हमने ग्राम सभा के लिए स्कूल का कायाकल्प का काफी काम किया और इंटरलॉकिंग लगभग 800 मीटर बनवाया, खड़ंजा लगभग 1000 मीटर बनवाया। आवास और शौचालय आवास हमने लगभग 28 से 30 बनवाया, शौचालय लगभग 60 बनवाया। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में कैसे काम करवा रहे हैं? हमने स्वच्छता के लिए नाली वगैरह सब बनवा रहे हैं, नाली काफी बनवाया लगभग 1000 मीटर तक। और आरआरसी सेंटर हमने बनवाया, आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम? हमारे यहाँ कोटेदार बहुत बढ़िया है, अच्छा सहयोग रहता है, लेखपाल भी बढ़िया है, अच्छा सहयोग रहता है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया आप करना चाहते हैं? हमारे यहाँ लगभग काम हमने जो सोचा था लगभग सब हो गया। पानी टंकी भी बन गई हमारे यहाँ लगभग, और कुछ रोडें भी बाकी है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अब वो भी काम करवाएंगे, जो बाकी रह जाएगा फिर देखा जाएगा अगली सड़कों पर काम करना चाहते हैं, सड़कों का हाल जो कहीं भी जगह बेहाल ना होना चाहिए। हाँ, विकास तो रोड से ही रुकता है, इसीलिए युक्त नहीं गड्ढा मुक्त गड्ढा मुक्त कराना चाहते हैं जी। आपकी ग्राम सभा में एक समस्या जो मिली है, आपने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, सभी प्रधानों का काम हम नहीं करते हैं। जिन प्रधानों ने अच्छा काम किया, जमीन स्तर पर काम किया, उन्हीं के पास हम आते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। लेकिन एक समस्या जो मिली है वो है आपकी जल निकासी की समस्या, और कहीं कहीं निकासी न होने से मच्छरों का भी प्रकोप है, तो इसका निवारण आप कब तक? इसका निवारण हम करवा रहे हैं। आज लेखपाल वगैरह सब बुलवाए थे, नापो भूमि किसी की भूमि धरी फंस रही है, इसीलिए नहीं बन पाया। अब देखिए, अब आपसी सहमत बनेगी समझौता के लिए, शुक्रवार को बैठकबाजी होगी, फिर उसको नाली की व्यवस्था हम करते हैं जल निकासी की। क्या ये कोई कब्जा का मैटर है? कब्जा का मैटर का, निजी भूमि धरी है किसी की, निजी भूमि धरी है तो उसमें समझौता से ही निकासी काम हो पाएगा, जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। लेखपाल आए बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी ग्राम सभा में, उनको समस्याएं हो रही है शादी ब्याह में, तो क्या इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन नहीं किया? नहीं, लिखित आवेदन शादी के लिए, बारात घर, हाँ, बारात घर के लिए हमारे यहाँ बहुत विशेष समस्या नहीं है हमारे यहाँ लगभग। लेकिन आपकी जनता तो कह रही है कि हाँ, जो गरीब लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है। अब गेस्ट हाउस हमारे यहाँ लगभग 200 हो गए हैं, सब बुकिंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमीन नहीं है, शादी घर के लिए कोई जमीन ही नहीं। गेस्ट हाउस में तो पैसा लगता है ना, हाँ, पैसा लगता है, वो इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे? लेकिन हमारे यहाँ जमीन नहीं है, जमीन नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी एक बार आवेदन जरूर करिए और उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि क्या होता है प्रधान जी, बहुत सी जमीनें होती है वो कब्जे में होती है, कोई दिक्कतें होती है, तो आप आवेदन जरूर करिए, उसकी प्रतिलिपि भेजिएगा, इस पर जरूर काम हो। जी ठीक है, करेंगे आवेदन, ऐसे बहुत से प्रधान आवेदन करेंगे। हमने लेखपालों से कोशिश किया, तीनों राजस्व गांव में कहीं भी खाली जमीन हमको नहीं मिली, जिससे हम नहीं बनवा पाए, यही कारण है। ऐसे बहुत से प्रधान मिले जिन्होंने कहा था कि ये वो जमीन नहीं है, पर आवेदन करने पर उनको उपलब्ध कराया गया, ऐसी बात नहीं है। नहीं करवा पा रहे हैं, लेखपाल नहीं करवा पा रहे हैं। हमने आंगनबाड़ी नहीं बनवा पाए, लेखपालों से हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई जमीन आंगनबाड़ी के लिए नहीं दे पा रहे हैं। आप आंगनबाड़ी के लिए भी आवेदन करिए, ठीक है, लिखित करिए, आवेदन किए हैं, लिखित दिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, लिखित दिए, ठीक, आप मुझे उस चीज को व्हाट्सएप करिएगा। अच्छा, ये बताइए आपने आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन कितना बना दिया? हमने लगभग वृद्धा पेंशन लगभग 70 करीब बनवाया 4 साल में। आयुष्मान कार्ड लगभग 70% लोगों को बन गया है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की आप अपनी ग्राम सभा? स्वास्थ्य को लेकर के रूपरेखा क्या तैयार किए हैं? लगभग पीएचसी सेंटर है आपकी ग्राम सभा में? नहीं है, तो इसके लिए भी आप आवेदन जरूर करिए। चलिए करेंगे, ठीक है, बहुत सी चीजें आपकी ग्राम सभा में नहीं है। सरकार के 19 बिंदुओं पे कितने काम हो चुके, कितने बाकी है? लगभग सारे काम हो चुके हैं, हाँ, आंगनबाड़ी अभी आपने कहा आंगनबाड़ी छोड़ करके 19 बिंदु का वो भी आता है। आंगनबाड़ी छोड़ करके कोटा के लिए, कोटेदार के लिए वो भी जमीन दे दिए है, उसमें भी काम लगने वाला है। गौशाला है?
गौशाला हमारे ग्राम सभा में नहीं है। अभी नहीं है, नहीं गौशाला बढ़ नहीं गया है। इसका मतलब। ये गौशाला है तो न्याय पंचायत में है, हमारे न्याय पंचायत में है ना। हर ग्राम सभा में तो गौशाला होगा नहीं, न्याय पंचायत हिसाब से है, सब एक न्याय पंचायत में है गौशाला। गौशाला सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव भी मैदान में किस किस रणनीति के साथ, किस किस मुद्दों के साथ, किन किन इरादों के साथ और किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि मकान लोगों को, काफी लोगों को हमारे ग्राम सभा में नहीं बना हुआ है, सबको आवास दिया जाए। जिसके पास मकान नहीं है सबके लिए आवेदन भी हम कर चुके हैं। जिसका शौचालय नहीं है उसका भी हम आवेदन कर चुके हैं। अब कुछ रोडें भी बाकी रह गई है, रोड के लिए हम चाहते हैं कि पैसा ज्यादा से ज्यादा आए तो हम रोड बनवाएं। पैसा बहुत कम आ रहा है, 30% पैसा कट जा रहा है, इस वजह से काम बहुत कम हो पा रहा है। चाहते हैं कि सरकार अगर 30% ना 30% ना, हाँ, तो ग्राम सभा का और विकास, हाँ, और विकास, बहुत से प्रधानों का, हाँ, ये बहुत ज्यादा विकास हो जाए, इसीलिए विकास रुका हुआ है ग्राम सभा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में गड्ढा मुक्त करना। जहां जहां गड्ढा है, सड़कों का जो हाल बेहाल है, जहां जहां वहां पे सड़कों को बनाना, ताकि जो आम जनमानस है उन्हें आवागमन में कोई भी परेशानी न हो, जो कि इनकी बहुत अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली निकासी की समस्या है, जिससे मच्छरों का भी प्रकोप है। इस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक लेंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी, हमेशा ऐसे निवारण करते रहेंगे, सारी समस्या सुनते रहेंगे। पहली प्रधानी है आपकी? हाँ, ये पहली प्रधानी में आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है आगे करते हैं। हमारे ग्राम सभा वाले सब कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा काम बढ़िया हो रहा है। आपका नेचर भी अच्छा है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। विजुअलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।